कृष्ण प्रकट हुए। नंद रानी यशोदा और नंद बाबा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। छह दिन के ठाकुर जी हुए, तब एक राक्षसी वृंदावन में आई जिसका नाम है पूतना। पूतना कौन है? पूतना है अविद्या, और कृष्ण कौन है? साक्षात विद्या। अविद्या और विद्या का मिलन होने वाला है। कैसे होगा? वही पूतना की पूरी कथा है। ध्यान से सुनिएगा। कंस ने राक्षसों को बुलाया और सबसे कहा, भैया मेरे शत्रु ने जन्म लिया है, ढूंढो उसको, कहां है? पूतना ने कहा, ये कार्य आप मुझको दे दीजिए। कंस बोले, तुम कैसे जाओगी? रूप बदल के जाऊंगी। बस यही गलती की पूतना ने कि रूप बदल के गई भगवान के आगे। पूतना अति सुंदर बनकर के गई वृंदावन। पूतना को कैसे पता चला कि ठाकुर जी कहाँ है? उसको पता नहीं चला। वो 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके घर जाती है, बालकों को बधाई देने के माध्यम से, खिलाने के माध्यम से अपनी गोद में लेती है, चुपके से अपना पयोधर पान करा देती है। पयोधर में विष लगा होता है, उसको पीते ही बालक मर जाता है। इस प्रकार असंख्य बालकों को मारते हुए पूतना गोकुल पहुंची। अब देखो अविद्या किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। सब ब्रजवासी क्या कर रहे हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सबकी आंखें ठाकुर जी को देख रही हैं, सबकी जिह्वा ठाकुर जी का कीर्तन कर रहे हैं, सबका देह नृत्य कर रहा है ठाकुर जी के उत्सव में। मतलब सब भक्ति युक्त हैं। परंतु जैसे ही पूतना गोकुल में प्रवेश करती है, अपनी रूप माधुरी से, अपने तिरछे कटाक्ष नयनों से, अपने पैरों के पायल की झंकार से, अपने सुकोमल स्वरूप से, जो कि उसका वास्तविक नहीं है, बना के आई है जबरदस्ती, उससे समस्त ब्रजवासियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। यही अविद्या है। अब ब्रजवासी गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इतने में ही पूतना बगल से निकलती है, तो उसके देह से उत्पन्न होने वाली सुगंधी, उसकी रूप की कांति को देख करके वो ब्रजवासी गाना भूल जाता है, उसको देखने लगते हैं। अरे ये कितनी सुंदर है। किसी से बात करती है तो गोपियां कहती हैं, अरे ये बोलती कितना मीठा है। उसकी गजगामिनी चाल, उसकी चाल को देख करके कितने ब्रजवासी तो लट्टू हो गए पूतना पे। कई तो ये खोजने निकल गए, देखो तो सही इसका ब्याह हुआ कि नहीं, नहीं हुआ हो तो हम अपना नंबर लगा लें। इतनी सुंदर बन के गई पूतना। पूतना आई, पूतना के रूप को देख करके सब मोहित हो गए। सब उसकी चाल, उसके ढाल, उसके नेत्र, उसके रूप, उसके स्वर, सब उसी पर मोहित हैं। इतने में ही पूतना प्रवेश करती है और कुछ गोपियों से पूछती है, अरे बहन जरा यो बताओ ये नंद भवन कहाँ को है? तब गोपियां तो एक बार को स्तब्ध हो गई, उत्तर ही नहीं दे पा रही थी, उसके रूप पर इतनी मोहित हो गई। पुत्रा ने कही, अरे बहन मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये नंद भवन कहाँ है? तब एक ने बताया, बोले ये 2 यमलार्जुन के जो वृक्ष है ना, ये जहाँ खड़े हैं तुमको दूर से दिखाई दे रहे हैं, ये नंद भवन में ही हैं। आप इनको देख के चली जाओ। यमलार्जुन के वृक्षों को देखते हुए पूतना गई और नंद भवन में पहुंच गई। अब बंधुओं यहाँ पर वर्णन है कि ब्रजवासियों की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भगवान की परम सुखदाई माँ यशोदा भी पूतना के रूप पर मोहित हो गई। जैसे ही पूतना आई, पूतना के आते ही यशोदा मैया ने कहा, इतनी सुंदर। अरे विधाता, यदि इस पूतना की भी कोई बालिका होगी ना, तो इस सुंदरी की भी कोई बालिका होगी भी ना, तो मैं अपने लाला को वही से ब्याह करा दूंगी। क्यों? मैया इतनी सुंदर है तो बालिका कितनी सुंदर होगी। भगवान मनी मन विचार करने लगे, बोले मैया जिनको तुम हमारी सासू मां बनाना चाह रही हो मारने आई हैं हमको। पूतना ने अपनी रूप माधुरी से, अपनी वाणी से मैया को भी रिझा लिया। सब मोहित हो गए पूतना पर। कुछ गोपियां आई, आकर के यशोदा मैया को बाहर ले गईं। पूतना बोली, मैं लाला को संभाल लूंगी, आप थोड़ा हुआ हो। लेकिन जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया, 6 दिन के हैं अभी कन्हैया, सब जिसके रूप पर आकर्षित हो गए, वो कन्हैया जब पूतना की गोद में जाते हैं तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते, नहीं देखते। तू भले ही बहुत सुंदर कपड़े पहन के आई है, भले ही तुझमें से बहुत महक आ रही है, तू भले ही बहुत सुंदर श्रृंगार करके आई है, लेकिन मैं तुझे नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि तू अपने स्वभाव को, स्वरूप को बदल करके आई, आडंबर कर रही है। यहाँ पर आकर के आडंबर करने वाला ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। पूतना ने भगवान को गोद में लिया
भगवान ने पूतना को नहीं देखा। मुझे पूतना के प्रसंग में सबसे बड़ी बात यह लगती है कि पूतना से बड़ा अभागा कोई नहीं है और पूतना से बड़ा सौभाग्यशाली भी कोई नहीं है। अभागा इसलिए कोई नहीं है, पूतना इतना श्रृंगार करके गई लेकिन ठाकुर जी ने उसको नहीं देखा, ये उसका अभाग्य था। अच्छा, एक और बात कहूं, पूतना ने यदि श्रृंगार ठाकुर जी से मिलने के लिए किया होता तो ठाकुर जी देखते। उसने श्रृंगार ठाकुर जी को मिलने के लिए थोड़ी किया था, उसने तो सब जगह विश्वास प्रकट करने के लिए, ताकि मुझे कोई रोके ना। पूतना का श्रृंगार, पूतना का स्वरूप, पूतना का स्वभाव संसार के लिए है। यदि ठाकुर जी के लिए होता तो ठाकुर जी देखते। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुखमंडल में दिया, भगवान ने विष को पिया, उसके दुग्ध को पिया, उसके पुण्यों को पिया, पापों को पिया, रस तत्वों को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने अंत में कस करके पूतना के प्राणी शमम रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को निकालना शुरू किया। और जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, थोड़ी देर तो पूतना बैठी रही, लेकिन थोड़ी देर बाद व्याकुल होने लगी, घबराहट होने लगी, पसीना युक्त होने लगी, धीरे धीरे उसका सारा मेकअप धुल गया। ये विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी भौहें, बड़े बड़े कान, काला कलूटा स्वरूप, बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े दांत, नाखून आदि राक्षसी रूप में प्रकट हो गई पूतना। भगवान ने जैसे ही प्राणों को निकाला है, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। तो 6 दिन के कृष्ण, अभी दांत भी नहीं निकले, दांत भी तो बहुत दिन बाद, क्या 6 दिन का बालक तो स्वयं को संभाल भी नहीं पाता, लेकिन 6 दिन के ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ लेना तो फिर ठिकाने लगा के छोड़ें। कभी कभी लगता है पूतना के प्राण तो भगवान के स्वर सुन के ही निकल गए होंगे, 6 दिन का बालक बोल रहा है। और पूतना का विशाल विकराल स्वरूप नंद भवन के पीछे जाकर के गिर पड़ा, पूतना के प्राण निकल गए। बोलो पूतना मर्दन भगवान की।